देखिए, तो क्या हम लोगों का क्या 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ना। और हम लोग आज क्या देखने वाले हैं 9 चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमितीय का कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमितीय का कुछ क्या अनुप्रयोग है ना, मतलब उसका जो त्रिकोणमिति प्रयोग पढ़े हैं उसका यहाँ पर कुछ क्या है यूज़ है, उसका क्या है कुछ यूज़ है। ठीक है, उसका यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, कैसे जानिए है ना। साइन कॉस और टेन का सबका वैल्यू याद रखिएगा, और ख़ास करके 30, 45 और 60 का। किसका? 30, 45 और 60 का है ना, सबका वैल्यू। साइन का 30, साइन का 45, साइन का 60 है ना, कॉस का 30, 45, 60। कॉस का उतना ज़्यादा यूज नहीं, साइन का यूज़ है, और क्या टेन का। वैसे आप सबका तो आपको याद क्या, वो तो ट्रिक से बता दिया था, लेकिन एक बार आप देख लेंगे तो वो कंठस्थ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो यूज़ होगा तो 2-4 वैल्यू ऐसा यूज़ होगा जो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, आपको याद रह जाएगा। उसको टेबल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझे या नहीं समझे? तो यहाँ पे हम लोग देखिए, सबसे पहले चैप्टर को शुरू करते हैं। हम लोग चैप्टर को देखते हैं, क्या लिखा हुआ सबसे पहले, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का कुछ क्या अनुप्रयोग, इसमें क्या है ना, इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम लोग, यूज़ कहाँ पे करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं आपको देख रहा हूँ, तो आप नीचे बैठे हुए, आपको यहाँ से देख रहा हूँ, तो आप लोगों को देख रहा हूँ, तो यहाँ से कुछ आँख से बन रहा है, कौन बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। तो इससे ऊपर से जब देख रहा हूँ तो जो मेरा जो आँख है ना, आँख और जो सीधी रेखा है, मैंने आँख से जो आपको देख रहा हूँ है ना, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। इसको क्या बोलते हैं? किसी को भी देख रहा हूँ तो वो क्या हो गया, दृष्टि रेखा है ना। तो वो दृष्टि रेखा और एक सीधी रेखा होगी, यहाँ से एगो सीधी, आँख से एगो सीधा, होगा कि नहीं। तो दृष्टि रेखा और सीधी रेखा के बीच के जो कोण बन रहा है ना, सीधी रेखा और एक क्या होगा, दृष्टि रेखा, इसके बीच में जो क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, उस कोण को अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनमन कोण। क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, और क्या है कि यदि हम नीचे से कोई भी चीज़ को देख रहे हैं, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, तो आपकी आंख से जो कोण बन रहा है तो वो क्या हो गया, यूनियन कोण। क्या? यूनियन कोण। जैसे आप मान लीजिए कोई देख रहे हैं, क्या देखेंगे, छत पे देखेंगे है ना, नीचे से देख रहे हैं, कोई छत देख रहे हैं, तो छत देख रहे हैं, तो उससे आपकी आंख से जो कोण बन रहा है वो कौन सा कोण बन गया, यूनियन कोण है ना। और आप कोई छत से हम लोगों को देख रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अवनमन कोण। बात समझे या नहीं समझे? अब वो अवनमन कोण, उसका नाम है यूनियन कोण और क्या, अवनमन। याद रह जाएगा इतना है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे है ना, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट। इसमें उसी का वो जो कोण बन रहा है, तो कौन बन रहा है, इसका यूज़ कहाँ करना है, सो फिर से थोड़ा सा और जान लेते हैं है ना। तो इसी में हम यहाँ से आपको देखें तो इसमें देखने मेरे आँख से वो कितनी दूरी है, ये ऐसे आपके तिरछा में भी देख सकते हैं, या तो फिर इसका जो पाद बिंदु है, पाद बिंदु मैंने क्या हो गया, नीचे है ना, उससे आपका कितना दूरी है, ये चीज़ आप लोगों को क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। या तो फिर हम ऊपर, आप जैसे ऊंचाई जो देखना चाहते हैं कि हम जो ज़मीन से कितना ऊंचा खड़ा है, ठीक है, आप आंख से देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, मुझे मेरा सिर देख रहे हैं, तो आप बोलेंगे ज़मीन से हम कितना, यानी कि कितना लंबा है, सिंपल सी बात, हम कितना लंबा, ये चीज़ यदि देखना है तो सारा चीज़ किससे निकलेगा, इसी त्रिकोणमिति के क्या अनुप्रयोग से निकलेगा। पाद बिंदु माने हो गया कि किसी भी चीज़ का क्या, आपका जो पॉइंट है, मेन पॉइंट जहाँ पे है, उसको बोलेंगे पाद बिंदु। जैसे मान लीजिए कि ये दीवार है तो दीवार का जो नीचे का पॉइंट हो गया उसको हम लोग क्या कहेंगे, पाद बिंदु कहेंगे। कोई मीनार हो गया, उसका नीचे का पॉइंट को क्या कहेंगे, पाद बिंदु कहेंगे। इस चैप्टर में उस वर्ड का बहुत ज़्यादा क्या है, प्रयोग है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो क्या है कि 9.1 सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। अच्छी तरह से क्या हुई है, तनी हुई है ना, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि मैंने क्या बोला गया, देखिए सर्कस का एक कलाकार है, एक क्या है, कलाकार, जो 20 मीटर लंबी डोर पर क्या हो रहा है, चढ़ रहा है, और अच्छी तरह से तनी हुई है। कहाँ पे तनी हुई है, उसको जमीन से है ना। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ है। भूमि पर लगा क्या, सीधा खंभा, ये क्या हो गया, खंभा हो गया है ना। इस पर क्या है, एक रस्सी है, एकदम सीधा सीधी क्या है, तनी हुई है। कितना मीटर लंबा रस्सी है, 20 मीटर। कितना लंबा, 20 मीटर। ठीक है, समझे। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कौन, भूमि स्तर, भूमि जो है, भूमि ये है ना, भूमि स्तर से बनाया गया डोर द्वारा जो कौन है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो खंबे की ऊंचाई निकालने बोल रहा है। किसकी ऊंचाई निकालने बोल रहा है, खंबे की ऊंचाई। इसका ऊंचाई ये 20 मीटर दिया, इसका ऊंचाई निकालना है। तो जब भी देखिए यहाँ पे आप लोग 8 चैप्टर पढ़ के आए हैं तो उसको समझ में आएगा। बिल्कुल जो नहीं पढ़े हैं है ना, उनको जरा सा भी समझ में नहीं आने वाला है, और जिसको याद भी नहीं है समथिंग तो उसको भी समझ में नहीं आएगा
है ना कुछ क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, उसको पता रहना चाहिए। क्या, कौन सा चार्ट, नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप क्लास लेट करेंगे, डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, क्या करूंगा, सब चीज का ठिका लिया, उसका वीडियो अपलोड हो चुका है, कैन देखें आप, क्यों नहीं देख पाए? सब चीज का जिम्मेवारी हमारे पास है। एगो सब सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कराना तो ठिका लेके रखा हूं, है ना, हमेशा बैक फुट में लेके चलिएगा, ऐसे होगा जी सिलेबस कंप्लीट, है ना, नहीं होगा। पढ़ना रहेगा पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ना रहेगा छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे जहाँ पे एंगल बनता था उसके सामने वाले को क्या बोलते थे, पी बोलते थे या नहीं पी बोलते थे। यहाँ पे रिलेशन निकालना पड़ेगा जो दिया गया है। सबसे पहले मैं जो कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखेगा, ठीक है। चार्ट भी नहीं मालूम है तो भी बन जाएगा, टेंशन मत लो। यहाँ पे देखिए, याद रखेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। जहाँ पे क्या है कि जो भुजा दिया हो रहेगा, एक तो भुजा कोई भी दिया हो रहेगा इसमें, कम से कम क्या, कम से कम एक तो भुजा दिया हो रहेगा, ठीक है, एक भुजा दिया हो रहेगा, ठीक है। तो हाँ, एक भुजा का माप, भुजा दिया हो रहेगा तो मैंने भुजा में क्या देगा हमको बता दो जरा। भुजा एक भुजा दिया हो रहेगा, ठीक है। अब भुजा दिया हो रहेगा, एक एंगल दिया हो रहेगा, उस एंगल से अब जिसको निकालने बोला है उसको देखना है। तो जो निकालने बोला है वो क्या है, उस एंगल से यदि देखा जाए तो वो क्या है, पी है ना। और जो दिया गया वो क्या है, एच है। पी और एच कौन कौन फॉर्मूला में आता है हमको बताओ। साइन का और किसका, कॉसेक का, साइन का और किसका, कॉसेक का। तो यहाँ पे देखिए पहल के तीनों को यूज करते हैं, कॉसेक, सेक और कॉट का यूज करके हम लोग नहीं बनाते हैं। मैंने जरूरी नहीं कि नहीं बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। लेकिन साइन, कॉस और किसका यूज करते हैं, टेन का ही। दोनों से मैं अभी दिखा दूंगा बना के, आपको जो अच्छा लगे उसे बना लीजिएगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं क्या किसका जिक्र कर रहा हूँ, साइन का, क्योंकि साइन का आदि फॉर्मूला जो है वो क्या है, पी बाय एच। कैसे बनेगा जरा देखिए, है ना। करना क्या है, हल जो दिया गया है सबसे पहले क्या कीजिए, लिखिए, है ना। हल दिया है, क्या दिया हुआ है ना, डोर की लंबाई बराबर, क्या दिया हुआ है, डोर की लंबाई, डोर की लंबाई AC बराबर कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। और एंगल जो दिया है C, एंगल C जो दिया है वो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है ना, कोई दिक्कत है। और एक समकोण त्रिभुज है ना। अब क्या समकोण त्रिभुज ना बन गया, और निकालना क्या है वो भी लिख लो। तथा क्या निकालना क्या है, खंबे की ऊंचाई, खंबे की क्या ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई, ऊंचाई को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, AB, ठीक है। कितना है इसको, कुछ भी नहीं, मैंने वाट मान लो, AB का AB ही रहने दो, है ना। ऊंचाई यही ना निकालना है। चूंकि समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज ABC में, क्या है समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिए यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, क्या दिया, मैं क्या बोला कि जो निकालने के लिए दिया जाएगा उसको देखिएगा क्या बोला जाता है, और जो दिया गया है उसको देखिएगा क्या दिया गया है ना। तो क्या है हमारा, P है और क्या है H, और P और H कौन कौन फॉर्मूला में आता है, साइन और किसका, कॉसेक का। सबसे पहले हम लोग किसका जिक्र कर रहे थे, साइन। तो यहाँ पे हम लोग वही लिखेंगे, साइन 30 डिग्री। यदि यहाँ पे हम साइन 30 डिग्री समकोण त्रिभुज ABC से यदि लें, साइन 30 डिग्री लें, तो साइन 30 डिग्री लेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, P बाय H लिखेंगे। और P क्या है यहाँ पे, AB है, और H क्या है हमारा, AC है। यहाँ तक किसको आपत्ति है हमको बता दो जरा। ये तो 8.1 का पहला चैप्टर जो पहला क्वेश्चन वगैरह बना रहा था उसी प्रकार से है कि नहीं। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू, वहाँ पे थीटा यूज करते थे, क्या यूज करते थे, थीटा चाहे ए। अब थीटा की जगह पे क्या आ गया, कोई मान आ गया, कोई वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत है क्या, और कोई बड़ा चेंजिंग नहीं ना है जी, फॉर्मूला वही यूज कर रहे हैं, है ना। P बाय एच का जगह पे जो था वो वैल्यू पुट किया। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2, है ना। और AB जो है, AB का क्या हो जाएगा, AB, और AC कितना हो जाएगा, 20 मीटर, है ना। अब यहाँ पे ऐसा आ गया तो आप डायरेक्ट जो है नीचे से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 से ये कट जाएगा,
कितने बार में 10। 10 इधर भागा में इधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा गुना में। गुना में होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस सिंप्लाइज दैट, दिस सिंप्लाइज दैट ए बी को यदि हम 1 से गुना करेंगे, यहाँ 1 बज रहा है ना, ये 12 जैसा समझा जाएगा, ये क्या हो गया 1 है ना। तो ए बी को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा ए बी है ना, और क्या कितना हो गया ये 10 मीटर। वी हैव एनी प्रॉब्लम, नो एनी प्रॉब्लम। ये क्या हो गया आंसर हो गया, बस ये ऊंचाई। और इसको देखिए अब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इतना लंबा चौड़ा खींचेगा, नहीं करना है इतना लंबा चौड़ा। साइन थीटा का दिया हुआ रहेगा ना 30 डिग्री, देखिए मैं साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव के बारे में बताते जा रहा हूँ, साइन आदि सबका लेकिन अलग अलग याद रखना पड़ेगा है ना। यदि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए यदि शॉर्ट बनाना है तो यदि 30 डिग्री देगा तो यहाँ पे ऊंचाई जितना भी रहेगा, जो भी ऊंचाई रहेगा, ऊंचाई जितना रहेगा उससे 2 गुना रहेगा वो कौन, कर्ण, हाइपोटेन्यूज। बात समझे कि नहीं, उससे 2 गुना माने उससे ये आधा, समझे। लेकिन 30 डिग्री रहेगा तब कितना डिग्री, 30 डिग्री। बात को ध्यान में रखिएगा क्या क्या बोलता हूँ, समझा कि नहीं समझा। हाँ याद रहेगा वो सब तो ठीक है, नहीं तो ये बनाने के लिए सिखा दिया, इसे बना लीजिएगा और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, कोई दिक्कत है, समझा कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो बोला उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। पहला नंबर समझ में आया कि नहीं आया, कुछ डिफिकल्ट लगा, नहीं लगा। अब यहाँ पे जिसको नहीं आता है, क्या नहीं आता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू नहीं आता है, उसको कुछ समझ में आएगा, नहीं आएगा साइन 30 डिग्री वैल्यू, ठीक है। मैंने कुछ समझ में बोला 1/2 कहाँ से आ गया, रटना हुआ। देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आया, एगो पेड़ है, पेड़ क्या हो जाता है, टूट जाता है। एगो मान लीजिए कि क्या है, इस तरह से कोई पेड़ है, ठीक है। आंधी आने से क्या हो गया, टूट गया, आंधी आने से टूट गया। अब आंधी आने से टूट गया, दैट मीन्स कैसे टूट गया, भाग, अब टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर माने टूटा, मान लीजिए कि यहीं पे टूट गया है ना, और टूटा मान लीजिए ऐसे था, ऐसे टूट गया, यहाँ पे टूट गया, छुएगा कि नहीं छुएगा, जमीन को छुएगा, मान लीजिए ऐसे ऐसे था और यहाँ पे टूट गया आदि, तो क्या होगा, झुक जाएगा कि नहीं झुक जाएगा, अरे झुक हमारा ठीक है, तो ये झुक, तो ये झुक गया। अब झुक गया तो ऐसे ये झुक गया है ना, ऐसे ये क्या कर रहा है, झुक गया। क्या बोला गया आगे देखो कि शिखर जमीन को छूने लगी, कहाँ तक पहुँच गया, एकदम जमीन तक पहुँच गया है ना, जमीन तक छूने लगी। और इसके साथ 30 डिग्री का कौन बनाता है ना, इसके जमीन के साथ जो बनाया वो कितने डिग्री कौन बनाया, 30 डिग्री कौन बनाया। यहाँ तक तो ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यहाँ के पेड़ का पाद बिंदु, जैसे पेड़ यहाँ था, इसका पाद बिंदु ये हो गया है ना, इसका जो दूरी है, इसका दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जमीन को छू रहा है तो कहाँ छू रहा है, यहाँ पे छू रहा है कि नहीं छू रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना मीटर है, 8 मीटर दिया हुआ है, दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ। तो आगे क्या पूछा, यहाँ तक तो समझ में आ गया सर, पिक्चर उक्चर जो भी है छाप दिए। यहाँ पे आने की इधर जो टूटा वो कहाँ आ गया, नीचे आ गया, यही ना भाग नीचे आया जी, थोड़ा सा बोर्ड कर देते हैं है ना, इधर बड़ा लग रहा है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई माने पेड़ की ऊंचाई यहीं है ना, यहाँ है ना, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो उसको निकालेंगे मैंने, कैसे निकालेंगे, उधर ऊपरा तरफ कैसे चल जाएंगे, तो ये वाला निकाल लेंगे और ये वाला निकाल लेंगे, दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बात समझे नहीं समझे, है ना, कोई दिक्कत है। तो पिछला क्वेश्चन में कोसेक जैसा, कोसेक से नहीं बताया, उसको भी बता दूंगा, टेंशन मत लो। अच्छा इसको बताने दो, ठीक है, कोसेक से भी वो भी बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो फिलहाल यहाँ पे समझिए, ये 30 डिग्री दिया, इसका नामकरण कर दो, है ना। इसको मान लीजिए कि मैं बोल दिया, क्या बोल दिया, ए, इसको क्या बोल दिया, बी, इसको सी कर देता हूँ और इसको क्या कर देता हूँ, डी। क्या आपत्ति है, ए सी पूरा पेड़ की क्या है, ऊंचाई, ए सी पेड़ की ऊंचाई है, बी के जगह पे पेड़ टूट गया है ना, और डी तक क्या हो गया, पहुंच गया, लरक गया डी तक लरक गया, बहुत ज़्यादा लड़का है कि पहले तो अब क्या बोल रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी, मैंने बी सी और जो बी डी है वो क्या है, बराबरे है, टूट के इधर लट कर ले। तो इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आप समझिए बात को। तो इसको निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे तो ये क्या है, ये सामने वाला पी हो गया, ये क्या हो गया बी, बी और ये क्या है एच, है कि नहीं है।
क्या है एच, बी और एच किस में आता है, बी और क्या एच कॉस में भी आता है, सेक में भी आता है कि नहीं, तो पहला वाला ही यूज करना, तो उससे ये निकल जाएगा हमारा, निकल जाएगा नहीं, और ये दो ठो मालूम है तो इसको निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं, या तो फॉर्मूला का यूज कर इसका जिस तरह से अभी पढ़ रहे हैं उस तरह से भी निकाल सकते हैं। जैसे अब ये दोनों निकल जाएगा तो टोटल क्या निकल जाएगा, पेड़ की ऊंचाई जोड़ देना पड़ेगा। बात समझे या नहीं समझे? तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तरीका जरा समझिएगा, है ना। पहले आप इसको भी निकाल सकते हैं, पहले आप इसको भी निकाल सकते हैं, एज यू विश यू कैन डू, है ना। पहले ये पी है, इसको पहले निकालें, चलो कोई बात नहीं, इसी को पहले, तो यहाँ P और B निकल जाएगा तो डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से H निकाल, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हल दिया है, दिया क्या गया है, दिया हमारा पेड़ की ऊंचाई, क्या पेड़ की क्या ऊंचाई, ऊंचाई को हम लोग क्या बोल दिए, AC, क्या बोल दिए AC, और AC बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC, है ना। AB प्लस क्या लिखेंगे BC, लेकिन देखिए लेकिन यहाँ पे लिखेंगे चूंकि BC बराबर क्या है आपका BD है, BC बराबर क्या है BD है, तो BC के जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग BD, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, चूंकि BC बराबर BD, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेड़ का टूटा भाग, ये बराबर क्यों है, पेड़ का क्या है टूटा भाग, लिख सकते हैं इस तरह से, अपना कोई भी तरीका से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खाली स्पष्ट होना चाहिए कि जो आप लिख रहे हैं उसमें कोई तथ्य है या नहीं है। मैंने आप जो मन कर रहा है, अपने मन कर रहा है, जेरा मन कर रहा है, अपने समझ लिया यार लिख दिया, ये बात नहीं, अगला आदमी को भी समझना चाहिए कि जो तुम बनाया वो ठीक है ठाक बनाया है, ठीक है। पेड़ का टूटा भाग, है ना, मतलब यहाँ पे हम लिख दिए, इसका मतलब ये लिख दिए कि ये दोनों बराबर लिखे, काहे लिखे, क्योंकि ये पेड़ का क्या है टूटा भाग है कि नहीं, तथा है ना, क्या है यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री कौन बनेगा, पेड़ सीधे न खड़ा है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा जो दिया हुआ AD दिया हुआ, कितना दिया हुआ, AD कितना दिया हुआ है 8 मीटर दिया हुआ ना जी। हम आगे निकालें कुछ, समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ABD में, है ना, समकोण त्रिभुज ABD में, इसमें क्या है ना। अभी देखिए ये है क्या, सामने वाला P और ये क्या है B, और P और B किसका रिलेशन में आता है मुझे बताइए तो, 10 में, किसमें आता है 10 आता है कि नहीं आता है ना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा में क्या हो गया B, कोई दिक्कत नहीं है ना, P बाई क्या हो गया B, ठीक है, कोई दिक्कत। तो P बाई B किस में आता है 10, तो 10 हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 30 डिग्री, 10 30 डिग्री बराबर फॉर्मूला, तो यहाँ tan थीटा लिखें, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा P बाई B, तो P का वैल्यू यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, P को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे AB, और B को क्या बोल रहे हैं AD, यही ना चाहिए, यही है, ठीक है। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो कितना है 1/√3, और AB का वैल्यू हम लोगों को नहीं मालूम है, AB का क्या रख दिए AB बटे में क्या आ जाएगा 8, किसी को आपत्ति नहीं ना, आपत्ति, ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट AB बराबर यदि हम निकालें तो AB बराबर, ये 8 इधर गुना में, ये भागा में इधर चल जाए तो क्या हो जाएगा गुना में, तो क्या आ जाएगा 8/√3 मीटर, इतना रहने दे, अभी हर का प्रमेयकरण करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी तो आधे निकला है जी, तो सब निकाल के और करेंगे, जो भी होगा नहीं होगा, ठीक है। ये आ गया कितना 8/√3 मीटर, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग को ये AB भी निकल गया, हम लोगों को क्या निकालना है H भी निकालना है, तो H कैसे निकालेंगे, दो ठो पता चल गया तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दें, नहीं डायरेक्ट यही सब फॉर्मूला से निकाल दें,
ये भी आसान ही है, पाइथागोरस भी आसान है। तो दोनों है। पाइथागोरस जानता है, इसको देख लो, पाइथागोरस जानता है ना रे, इसको क्या कर लो, देख लो, है ना। फिर मैंने वही करना है। फिर आप पूछिए, करने के बाद करेंगे या फिर जैसा मन करेगा वैसा कर सकता है, करके करेगा वो भी दिक्कत नहीं है, बाद में भी करेगा कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है, फिर हम लोग क्या समकोण त्रिभुज फिर क्या लेते हैं इसमें, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज क्या ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में ही ना, इसी में ले रहे हैं। इसमें क्या होगा, अब देखिए जो भी वैल्यू, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, जो मन करेगा सो कीजिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बी और क्या है एच है ना, बी और क्या है एच, बी और एच किस में आता है, कॉस में। तो कॉस 30 डिग्री यदि हम लेते हैं तो कॉस 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, बी बाय एच, मैंने क्या लिखेंगे ए डी बटे क्या लिखेंगे बी डी, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, √3/2। ए डी का वैल्यू कितना है 8 मीटर। बी डी क्या हो गया, कोई दिक्कत है, इसमें हम लोगों को बी डी चाहिए, क्या चाहिए बी डी। अब बी डी चाहिए तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 8 दूना 16, मैंने देखिए 2 से इसको इधर ही ले जाओ, बी डी को इधर ले आएगा, ले आएगा ना, भागा मैंने रे, बी डी को इधर ले आएगा तो क्या हो जाएगा √3 बी डी, है ना। यहाँ पे मैं दूसरा पेन यूज़ कर लिया, इधर √3 क्या हो जाएगा बी डी, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 16 मीटर, है ना। यदि सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए हमें बी डी चाहिए तो हमारा क्या हो जाएगा 16 बटे कितना आ जाएगा √3 मीटर, कोई दिक्कत है। अब ये निकल गया, हमको फाइनली क्या चाहिए पेड़ की ऊंचाई, और पेड़ की ऊंचाई क्या होता है, क्या है यहाँ पे हमारा ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस क्या है बी सी, तो ए बी प्लस बी सी है। तो हम लोग क्या करेंगे फाइनली, है ना, फाइनली करेंगे ए बी जितना है हमारा, ए बी कितना निकल गया 8/√3 मीटर, और बी डी कितना निकल गया 16/√3, दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, है ना। अतः इसको नीचे बनाना है, इसको यहाँ तक हो गया ना, तो यहाँ पे अतः क्या पेड़ की क्या ऊंचाई, अतः पेड़ की क्या ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा ए बी प्लस, है ना, ए बी प्लस बी सी कीजिए, ए बी प्लस बी सी, और चूंकि बी सी बराबर क्या रखें बी डी, तो बी सी के जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग बी डी, है ना। और ए बी का वैल्यू कितना है 8/√3, है ना, और इसका वैल्यू कितना है 16/√3, ठीक है। दोनों को कैलकुलेशन करेंगे, डायरेक्ट मैं आंसर ले लेता हूँ, इसका हर का पेमेंट करन कहीं साइड में, इसका दोनों कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा ऊपर में 24, है ना, 24 बाय कितना हो जाएगा √3, होगी नहीं 24/√3, तो फिर ऊपर में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना जी, कितना आ गया 24/√3, है कि नहीं, है ना, इंटू कर देंगे क्या √3 डिवाइड बाय क्या कर देंगे √3, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इंटू √3 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3, नीचे क्या हो जाएगा 3, नीचे जब 3 आ जाएगा 3 से 1 कट जाएगा कितना बार में 8 टाइम्स में, कितना आ जाएगा इसका डायरेक्ट लिख दो मैं यहाँ पे 8√3 मीटर, ये क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया ना क्या रेड वाला, अच्छा दूसरा कलर यूज़ कर लूँगा आप लोग, पहले क्या ना बोलता, अभी तक समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो ठीक है ना। तो लोग को सबको मोतियाबिंद का प्रॉब्लम, हाँ हम जानते हैं, तुमको तो विश्वास होगा कि नहीं है, चलो ठीक है, चलो अच्छा कोई बात नहीं, है ना, आई एम योर डोंट फियर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या है। यहाँ पे एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, क्या लगाना चाहते हैं फिसलन पट्टी, मैंने पूछते हैं ना, हाँ सुट के चलो देखो, तो एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, वह एक ऐसी, माना इसमें डबल क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है डबल क्वेश्चन है, इसको घबराना नहीं है, कितना है डबल क्वेश्चन, बात समझे या नहीं समझे, है ना। अच्छा उसको दूसरा कॉन्सेप्ट से बता दूं क्या, हाँ 1 नंबर का हल्का सा बता देता हूँ, है ना, इसको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं sin 30 डिग्री, सब ऊपर वाला ऐसे नहीं लिखेगा, ये नहीं चाहिए जी, sin 30 डिग्री लिखा, ये sin 30 डिग्री के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं कॉसेक भी लिख सकते हैं ना,
कॉसेक क्या लिखेंगे 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री लिखेंगे तो ये सीधे गुड़मुड़िया नहीं मार देगा, है ना, गुड़मुड़िया मारेगा कि नहीं मारेगा, ये क्या हो जाएगा AC बटा क्या हो जाएगा AB, होगा या नहीं होगा, AC बटा क्या होगा AB हो जाएगा। अब देखिए कॉसेक 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, और AC का वैल्यू हमारा दिया होगा, AC का वैल्यू कितना दिया है 20 मीटर, बटे में क्या हो जाएगा AB, है ना। अब देखिए ऊपर से ऊपर कट जाएगा, ऊपर से सब ऊपर निकल लेगा ना, कटेगा या नहीं कटेगा नीचे, ये 2 से ये कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा 10 बार में कट जाएगा। AB इधर एक बार में कटा, AB को 1 से गुना करें क्या हो जाएगा AB बराबर क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा, कितना मीटर हो जाएगा 10 मीटर। देखिए AB 10 मीटर ऊपर में आया था कि नहीं आया था, इसमें आ गया कि नहीं आ गया, तो किस हाँ साइन या कोस है तो साइन का जैसे लिखते हैं P/H, कोसेक का भी ऐसे H/P करेंगे वैल्यू सेम आएगा, उससे भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ अभी डांस कर रहे थे, तो वैल्यू वाला नहीं है सर, वहाँ ऊपर वाला बोल रहे हैं। क्या ये वैल्यू वाला नहीं, हम ऊपर वाला बोल रहे हैं। क्या ऊपर वाला बोल रहे थे, सही ऊपर वाला छोड़ दियो। अरे यही ना सॉल्व कर रहे हैं जी, सभी ऊपर वाला नीचे वाला कहाँ वाला ये बोल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कौन ऊपर वाला बोल रहा है। अरे इसको प्रॉब्लम हो गया, कुछ खास प्रॉब्लम कोनो डॉक्टर से कोनो मिल के आका, दूसरा से मिल गया, बका दिया है ना। अभी बाइक का चाबी लेके उसका गया था ये कहीं, ठीक है कहीं गया था, हाँ ठीक है, देखो उसको बाइक का चाबी उसका लेके वो बाहर जाएगा बाबू। चलो देखो, अच्छा अब बकाना नहीं है ज़्यादा, ठंडा का प्रॉब्लम है, चुप रहो, बहुत ठंडेली कर रहा है तो लोग, है ना, लात जूता जब खाएगा ना क्या दिखे लगा, हाँ तो देखो ना को दिखे ना। देखिए एक ठेकेदार बुक तुलों का अचार बेचने के लिए दिया गया है वहाँ पे स्कूल में, झारखंड सरकार जो दिए हैं वो क्या कीजिएगा अचार बेचिएगा, नहीं होकर में अचार डाल के बेचेगा, अचार ले लीजिए कागज में हमारा है। देखो यहाँ एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, कितना फिसलन पट्टी लगाना चाह रहे हैं 2 फिसलन पट्टी। आप कैसे कैसे लगाना चाह रहे हैं, सो देखिए कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। मैंने देखिए क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष से जो कम एज के बुतरू है वो सबका इतना बनाना चाह रहा है कि हाइट जो होना चाहिए उसका, मैंने ऐसे हाइट करके उसके बाद ना इसको ढलाव करता है बाबू, है ना, तो हाइट कितना होना चाहिए 1.5 मीटर, कितना 1.5 मीटर, है ना। और क्या बोल रहा है, और उसका जो कौन झुका हुआ होना चाहिए कितना डिग्री पर होना चाहिए, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए मैंने 5 वर्ष से बेसी के लिए, है ना, क्या है वह 3 मीटर की ऊंचाई कितना करना चाहता है 3 मीटर, है ना, पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ वो कितना डिग्री कौन बना है 60 डिग्री कौन बना दी। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की क्या ज्ञात कीजिए, लंबाई क्या होगी ये क्या कीजिए ज्ञात कीजिए, है ना, मतलब नहीं थोड़ा बुझा रहा है, क्या क्वेश्चन है डबल क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है डबल क्वेश्चन, है ना। क्या पूछा कि एगो मैंने पहली स्थिति में आ रही है, कौन सी स्थिति में हो जाएगा दूसरी स्थिति में, पहली स्थिति में कितना वर्ष के लिए हम लोग निकालेंगे, है ना 5 वर्ष, 5 वर्ष का बोला हमने, 5 वर्ष से कम बोला, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, 5 वर्ष या 5 वर्ष से क्या कम उम्र के, तो उसके लिए कोई चित्र बना देंगे, चित्र बनाएंगे, बोला इसकी ऊंचाई कितना है 5 वर्ष से कम, इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, ऊंचाई 5 वर्ष से कम है, कमाल का बात करता है वो, है ना। ये कितना डिग्री कौन में झुका हुआ बाबू 30 डिग्री कौन में, कितना डिग्री कौन में 30 डिग्री। अगर आप पूछ रहा है कि ये जो फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो कितना होगा, तो ये सामने वाले को P बोलेंगे और ये वाला क्या बोलेंगे H, और P और H किस में आता है साइन में। मैं बोला था कि ऊंचाई जितना होगा ओकर से ही ज़्यादा दुगुना होगा, अभी जस्ट बोला पहला नंबर में, तो मैंने 1.5 है तो कितना आ जाएगा 3 मीटर आ जाएगा इसके लिए, हो जाएगी ना, लिख दो डायरेक्ट, लिख देगा तो डायरेक्ट उधर भी मिल जाएगा आपको नंबर। तो कोई तथ्य आप बोले तो बुढ़बा वाला सवाल ही बोले, 5 नंबर का सवाल पूछा जाएगा तो अगर मैं डायरेक्ट लिख देगा तो 5 नंबर मिल जाएगा। तथ्य इसमें क्या जब बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए वैसा है तो तथ्य कौन सी काम करेगा, सवाल भी बोलिएगा तो कुछ समझ के बोलिए। 10वीं क्लास में ऐसा आप लोग तो नहीं सवाल पूछ रहे हैं, बोले डायरेक्ट लिख दें, लिख दो उधरों डायरेक्ट मिल जाएगा, जा क्या करेगा ज्यादा नंबर लेके
ध्यान, कीप साइलेंस। टंडेली करता, बोले ऑब्जेक्टिव के पर्पज से इसको एक इतनी सुविधा बता दी तब डायरेक्ट लिख दें। हर एक चीज में शॉर्टेज आना चाहता है, शॉर्टेज निकल जाएगा, है ना। कीप साइलेंस, डोंट मेक नॉइज, है ना। कैमरा चालू है बाबू, सब तुम लोग थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसका क्या है 3 मीटर है, इसकी ऊंचाई जो है कितना मीटर है 3। आरी बोल रहा है 60 डिग्री कोण में झुकाओ, इसका ऊंचाई निकालो, तो डायरेक्ट निकाल लिए, कहते हो ठीक, तो निकाल लिए 6 मीटर। तो सॉल्व कैसे करेगा, ये 5 वर्ष से कम, यहाँ पे क्या लिखेगा 5 वर्ष से कम उम्र के क्या बच्चों के लिए, कोई दिक्कत है। ये इसका नाम दे दीजिए, क्या नाम दे दीजिए, कुछ नाम दे दीजिए, ए बी और क्या दे दिए सी, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। और इसका नाम दे देते हैं कुछ, है ना, पी क्यू और क्या हो जाएगा आर। ये कितने के लिए है 5 वर्ष से अधिक के लिए, है ना, 5 वर्ष से क्या अधिक के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। कोई दिक्कत है ना। हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक एक करके सॉल्व करेंगे, एक बार इसको सॉल्व करेंगे अलग, इसको क्या करेंगे सॉल्व अलग करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं 5 वर्ष से क्या, अपनी फिगर समझ में आया पूरा 100%, किसी को कोई आपत्ति है तो पूछिए, है ना। और फालतू सवाल मत पूछिए, लगता है तुरंत ब्रिलियंटे बन जाएगा, ये ना पूछता है सवाल, है रे। जितना जरूरी है उतना चीज़ ध्यान दो। यहाँ क्वेश्चन में नहीं समझ में आता है वो पूछो, अमेरिका कैसे जाएंगे, चांद पर कैसे जाएंगे, सब पूछे लगते हैं। साइकिल से चांद पर जाएगा, ध्यान दो। क्या चल तो 5 वर्ष सबसे पहला कंडीशन लिख दें, है ना। 5 वर्ष से, यही लेनी फिर से लिख देगा यहाँ पे, उसका सॉल्व कर रहे हैं, है ना। समकोण त्रिभुज क्या, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। ABC में क्या दिया हुआ है, शिखर की ऊंचाई क्या, फिसलन पट्टी के शिखर की ऊंचाई, फिसलन पट्टी, फिसल पट्टी लिख दिए, फिसलन पट्टी के क्या शिखर की क्या ऊंचाई, शिखर की ऊंचाई। तो शिखर की ऊंचाई क्या है इसको बोलेंगे ए बी है ना। ए बी कितना दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग ये 5 वर्ष से कम वाला खाली निकाल रहे हैं ना, तो इसी का हम लोग देखें फिर, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे, तथा एंगल सी बराबर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक, कोई दिक्कत। चूंकि अब यहाँ पे ये 30 दिया हुआ है तो ये P और क्या है H है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे साइन कितना डिग्री का 30 डिग्री का वैल्यू बराबर, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या लिखेंगे AB बटे में क्या लिखेंगे AC लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। साइन 30 डिग्री वैल्यू कितना है 1/2, AB का वैल्यू कितना है और AC का कितना है AC इधर डिवाइड में उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा इंटू में हो जाएगा कि नहीं। AC बराबर कितना आ जाएगा 3 मीटर, 1.5 को 2 से गुना करें 3 मीटर होगा कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कोई आपत्ति है, AC निकल गया। AC क्या चाहिए था हम लोगों को, ऊपर में लिखे नहीं, अच्छा कोई नहीं, यहाँ पे लिख दीजिए, चाहे फाइनली लास्ट में लिख देंगे, दोनों जब निकाल लेंगे तो उसके बाद क्या लिख देंगे लास्ट में लिख देंगे दोनों की ऊंचाई। इसको इसी तरह से इसको भी निकाल सकते हैं, है ना, और लास्ट में लिख दीजिएगा अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए
फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर, फिसलन पट्टी की क्या लंबाई बराबर 3 मीटर, तथा इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना आ जाएगा 6 मीटर। आंसर तो पता चल गया ना, है ना। और 5 नंबर का है बाबू, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा लॉन्ग, समझा ना, शॉर्ट में नहीं हमेशा चलना। देखो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, छोड़ दें उसको, कोई दिक्कत नहीं ना, बना लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है ना। बोला क्या, भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई भी एक क्या है बिंदु है ना, और मीनार के क्या बोल रहा है 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। एक भूमि का एक बिंदु है, एक मीनार है, एक क्या है मीनार, है ना, एक मीनार है, तो मान लीजिए एक क्या है, एक मीनार है, इससे कितना मीटर की दूरी पर यह बिंदु है 30 मीटर की दूरी पर है। बात समझे, बोल रहा है भूमि का एक बिंदु मीनार के 5 बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर है 30 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर का यूनियन कौन, जो इसका यूनियन कौन है, इसका शिखर का क्या यूनियन कौन, यूनियन कौन मैंने क्या होता है यही ना होता है जी। कितना डिग्री दिया हुआ 30 डिग्री, है ना, ये कितना दिया हुआ है 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की क्या ज्ञात कीजिए ऊंचाई, ये वाला ज्ञात कीजिए, है ना। कोई दिक्कत है, इसको नाम रख दें ABC, ये 30 डिग्री है, अरे ये निकालना है। तो आपको बता दूं साइन का समझ में आ गया, साइन का जब भी आपका P और H का रिलेशन आएगा तो 2 गुना कर देना, वो आधा कर देना, बात पता चला कि नहीं, क्योंकि H बड़ा होता है 2 गुना, ऑब्जेक्टिव के लिए लगा देगा। और फिर देखो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ, ज़्यादा टंडली फिर नहीं करना, है ना, सब्जेक्टिव के लिए फिर अपना। यहाँ देखिए जब भी ऐसा आए, ठीक है, एक एक करके जब आप ध्यान देंगे तो सब याद रहेगा, ठीक है। जब भी ऐसा आए तो आप 10 30 डिग्री, जैसे हम जानते हैं कि यहाँ सामने P होगा और ये क्या होगा B होगा कि नहीं, तो ऐसा करेंगे, तो ऐसा करेंगे तो यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखेंगे वो इसका कितना हो जाएगा 1/√3 गुना, 1 कितना हो जाएगा 1/√3 गुना, 1/√3 गुना, माने यहाँ 30 है ना, तो उसका कितना हो जाएगा 30 गुना 1/√3 गुना, 2 गुना बोलते हैं, 2 गुना करते हैं जी, तो 1/√3 गुना मैंने इतना गुना कर देना। हर का प्रेमीकरण करोगे तो क्या हो जाएगा √3 बाय क्या हो जाएगा √3 से √3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 से कटेंगे कितना होगा 10 रूट क्या हो जाएगा। बात समझे नहीं समझे, तो हमेशा याद रखिएगा 30 डिग्री रहेगा तो 1/√3 गुना, इससे वो 1/√3 गुना, समझे, ठीक है, याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्टिव पर ध्यान दो। ठीक है, क्या है यहाँ पे, अब इसका हम लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा है, मीनार के शिखर का इतना है, मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, मीनार की ऊंचाई तो पता चल गया तो लोगों को, कितना निकल गया 10√3 मीटर, आया कि नहीं आया, तो सॉल्व करना है, कुछ दूसरा चीज़ थोड़ी है। इसको P है वो क्या है, ये P इधर क्या हो गया B, 10 का फॉर्मूला यूज़ करेगा, पहले हल जो दिया है लिख दीजिए, है ना, दिया है मीनार के 5 बिंदु से, मीनार के 5 बिंदु से बिंदु की दूरी नहीं रे, कितना है 30 मीटर, और इस दूरी का नाम क्या दिए हम लोग BC, बराबर कितना दिया हुआ है 30 मीटर। कोई दिक्कत, मीनार की ऊंचाई हम लोगों को क्या चाहिए, मीनार की, अच्छा इसका कौन लिख लेते हैं, मीनार के शिखर का यूनियन कौन, मतलब कौन क्या हो जाएगा C बराबर यूनियन कौन C बराबर कितना डिग्री देगा। कोई दिक्कत है, हम लोग को क्या चाहिए, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है AB बराबर क्या है वाट, है ना, इसलिए क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज क्या ABC में, समझ में आ रहा है सभी को, है ना, यही सब क्वेश्चन आएगा कितना नंबर में 5 नंबर में, है ना। पहला दूसरा वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पहला दूसरा क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी कभी कभार पूछा जाता है।
देखिए तो अब इसमें हम लोग क्या जाना है, टेन क्या हो जाएगा, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर है ना। अभी तक देखिए मैं बोला था 30, 45 और क्या 60, इसका याद रखिए 30 और 60 अभी तक आया है, 45 अभी तक नहीं आया है। और किसका किसका प्रयोग किए हैं, साइन का प्रयोग किए हैं, कॉस का प्रयोग, अभी तक किसका और प्रयोग किए हैं नहीं। आप कॉसेक वगैरह के जगह पे अपने साइन कॉस ही प्रयोग करेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। फर्स्ट है 3 को टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री वैल्यू सामने क्या हो जाएगा, पी माने क्या हो गया ए बी बटे में क्या हो जाएगा बी सी, कोई दिक्कत है। टेन 30 डिग्री वैल्यू 1/√3, टेन 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1/√3। और ए बी का वैल्यू दिया हुआ क्या, नहीं दिया हुआ है, वही तो क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है। बी सी बराबर दिया हुआ हमारा, कितना दिया हुआ है 30 मीटर, 30 मीटर दिया ना, 30 डिग्री नहीं 30 मीटर, इधर डिवाइड में उधर क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा कि नहीं, ऊपर गुना हो जाएगा, इसको कितना हो जाएगा 30। ए बी बराबर क्या हो जाएगा 30/√3 मीटर। आ गया या नहीं आ गया, हमको ए बी बराबर डायरेक्ट फाइनली इसका क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 30/√3 गुना √3/√3 क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है, ऊपर पहुँच जाएगा 30√3, नीचे क्या हो जाएगा 3, 3 से ये कटेगा, कितने बार में कटेगा है ना, कितना हो जाएगा 10√3 मीटर। दिस इज योर आंसर। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, लिख देना नीचे। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना 10 मीटर। समझने में कोई आपत्ति है नहीं, वो डायरेक्ट भी बना सकता था, उसको डायरेक्ट भी बना सकता था। यानी कि जब हम ये बोलें कि ये वाला दिया रहेगा, ये निकालना रहेगा, ऊंचाई किसी भी चीज़ का निकालना रहेगा, पी और बी का रिलेशन है और ऊंचाई निकालना है, तो 1/√3 गुना करेगा 30 डिग्री में, कितना गुना करेगा, फिर से सोचिए क्या गुना करना है, और ये लाना रहेगा, उस वो दिया रहेगा ये लाना है, तब क्या करेगा डायरेक्ट √3 से गुना करना है। किसे गुना करना, √3 से। जैसे देखो √3 से बोले कैसे, ये 10√3 आ गया, 10 कितना आ गया 3 आ गया, तो डायरेक्ट ये लाना है तो किससे गुना करेगा, √3 से गुना करेगा। किससे गुना करेगा, √3 से। 3 हो जाएगा, ये 3 को 10 से गुना कितना हो जाएगा 30 मीटर। बात समझे। अभी ए को कॉन्सेप्ट दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो, है ना। ध्यान रखना, वो ऑब्जेक्टिव के लिए भी हो गया, किसके लिए भी हो गया, सब्जेक्टिव के लिए। किसी को कोई दिक्कत है नहीं, इससे ज़्यादा और क्या सुविधा दें तुम लोग को, समझ में नहीं आता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर क्या 5 है ना। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, क्या उड़ रही है, पतंग। इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, आप लोग क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, है ना। क्या हो रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से, भूमि यहाँ पे है, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर एगो क्या उड़ रहा है ना, पतंग उड़ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है, एक पतंग यहाँ पे उड़ रही है, कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंची पर। ठीक है, ऊंचाई पर है ना। पतंग में लगी जो डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। अस्थायी माने परमानेंट नहीं बांधा, परमानेंट बांधेगा तो पतंग गिर जाएगा। तो अस्थायी माने टेम्प्रोरी के लिए, थोड़ी देर के लिए, कहाँ बांध दिया, भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, है ना। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है, भूमि के साथ एक माने इसको, इस डोरी को आप पतंग उड़ाएगा तो क्या खड़े उड़ाएगा ना, है ना, उड़ा रहे हो तो नहीं टेढ़ा रहता ना। तो उसका जो डोरी है, डोरी मैंने ऐसे हो गया, एक भूमि से क्या कर दिया, बांध दिया गया, है ना। और ये भूमि के साथ ये हो गया कौन सी, भूमि, भूमि के साथ ये कितना डिग्री कौन बना रहा है, 60 डिग्री का क्या बना रहा है, कौन बना रहा है। ठीक है, 60 डिग्री का कौन बना रहा है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मैंने डोरी एकदम सीधा तना हुआ है, कोई ढील नहीं है, मैंने ढीला रहेगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो कोई लंबा नहीं। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसको लंबाई ज्ञात कीजिए। दोगुना डायरेक्ट नहीं करना, क्योंकि मैं बोला था 30 डिग्री रहेगा तो ये क्या होगा, दोगुना, समझा कि नहीं, ये √3 हो जाएगा। दुगुना नहीं होगा, 2/√3 गुना होगा। 60 है ना, दुगुना जब होता है, क्योंकि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, तो कितना हो गया 2 गुना। साइन 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो 2/√3 गुना हो जाएगा। बात समझे, और कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है, वही चीज़ है, उसको खाली मने में बना लिया, समझे कि नहीं, और कुछ मने कॉन्सेप्ट थोड़ी है वो।
अरे उस सबको सॉल्व करके आपको सीधा सीधे को दे दें, इसे गुना कर देना। काहे गुना कर देना, उसमें क्या चाहिए, इसका तथ्य है पूरा लंबा चौड़ा, वही चीज़ कर रहे हैं, समझे कि नहीं, उसमें वही चीज़ करना है, रट लो। ऑब्जेक्टिव के लिए और क्या करेगा, कॉन्सेप्ट तो सिखा दे रहा हूँ ना जी। तो इसमें क्या करना बोल रहा है, इसकी क्या निकालने बोल रहे हैं, लंबाई। इसकी लंबाई निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, रटने निकाल सकते हैं। क्या बोल रहे, कुछ बोल भी नहीं किया। कोशिश कैसे, कोशिश करेंगे मतलब क्या, इसमें निकालने में क्या प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या आएगा। जैसे आपको लग रहा है कि नहीं बनेगा, तो क्यों नहीं बनेगा। इसमें यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ P और निकालना क्या है, ये क्या है H। P और H किस में आता है, साइन में आता है। साइन 60 डिग्री वैल्यू लगाएंगे, इधर जिधर भी जितना भी सॉल्व किए, जो दिया हुआ लंबा चौड़ा वो नहीं लिख पाएंगे पहले। उसके बाद कौन सी फॉर्मूला लगाना है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री वैल्यू लगाएंगे, अपना फॉर्मूला पुट कर, कोई दिक्कत नहीं है। जो आएगा वो क्या हो जाएगा, अपना आ जाएगा, नहीं आ जाएगा जी। हाँ तो उसको सॉल्यूशन आएगा तब ना, जोड़े घटाव में प्रॉब्लम है तो क्या दिक्कत, तो फिगर तो बना दिया इसका है। 2/√3 गुना करना है तो पूरा माइनस 40। हाँ तो 2/√3 गुना करना है तो क्या हो जाए 60 गुना 2, ये कितना हो गया 120/√3 है ना, √3 बटा क्या हो जाएगा √3, हर का प्रमेयकरण, ये से क्या हो जाएगा 3 से कट जाएगा कितना बार में 40 बार में, कितना हो गया 40√3। बात समझा कि नहीं समझा। ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिएगा वीडियो, आपको और क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव स्पेशल वहाँ पे क्या बताया गया, ऑब्जेक्टिव, बस यही सब नियम आप लोग को यहाँ पे बता दिए। और ये तो लोग देख लेना, और भी वीडियो देख लेना, चैनल में पढ़ा होगा, मतलब चैनल नहीं मतलब कैसे पढ़ाया गया होगा और यहाँ पे कैसे पढ़ाया गया है ना। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इससे और फास्ट नहीं बना सकेंगे आप, है ना, समझे कि नहीं। देखिए तो ये इसका नाम कुछ दे दीजिए, क्या दे दीजिए PQ और क्या R, कोई आपत्ति नहीं ना आपत्ति, बना लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा समझा दूं क्या, मैं 5 तक रह दूं, 5 तक रह देता हूँ, 5 तक रहने देता हूँ, है ना। ये सब क्वेश्चन तो लोग को समझाने से कोई फायदा नहीं, झूठ मूठ का मुझे क्या करवाएगा, मेहनत करवाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कितना तक रहने दें 5 नंबर, अगले दिन देखेंगे। इतने आप लोग क्या करके लाइएगा, बना के लाइएगा। फिसलन पट्टी का एक क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ, है ना, एक क्वेश्चन नंबर क्या छोड़ दिया हूँ 5, कोई दिक्कत है नहीं। तो इतने को ही क्या कर लीजिएगा आप लोग, बना लीजिएगा। डू हैव एनी प्रॉब्लम, नो एनी प्रॉब्लम। कल 6 से शुरू करेंगे, उम्मीद है, चलिए ठीक। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ फिर अगले क्लास में और आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।